बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के लिए सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, राब्ते हो रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब वो वज़ीर आज़म के तौर पर रूस का दौरा कर रहे हैं। ऐसे मौके पर जब किसी मुल्क का इस तरह से अहम तरीन दौरा हो, पूरी कौम को वज़ीर आज़म के या सदर के साथ खड़े होना होता है, लेकिन हमारे यहाँ अजब तमाशा चलता है, अजब तमाशा लगता है कि ऐसे दौरों को भी सियासी मुफादात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपोजिशन वज़ीर आज़म को गिराने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। माजी में भी शायद ऐसा होता रहा हो, लेकिन आज हम ऐसा देख रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन बड़ी पुरएतमाद नज़र आती है। आसिफ अली ज़रदारी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान चौधरियों से मिल रहे हैं, चौधरी आसिफ अली ज़रदारी से मिल रहे हैं और हुकूमत के दीगर इत्तेहादियों के साथ भी अपोजिशन के लीडरों के राब्ते जारी हैं, मुलाकातें हो रही हैं। तासर यही दिया जा रहा है कि अब इमरान खान के बचने के कोई इम्कानात नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। उधर एतजाज़ असर साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि PDM पर एतबार ना किया जाए, ये किसी वक्त भी सबको मझधार में छोड़ के अलग एक तरफ हो जाएगी। एतजाज़ असर ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह बात की होगी। बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी भी वो भी तुल गए हैं, वो भी अपोजिशन के साथ खड़े हो गए हैं। PDM से निकाले गए थे, अब PDM का साथ दे रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से कहा गया था कि मैंने तो एक डिक्टेटर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया था, इमरान क्या चीज़ है। आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से ये साल डेढ़ साल पहले कहा गया था, लेकिन उसके बाद इमरान खान की हुकूमत का बाल तक बीका नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी क्या दाव लगाते हैं, किस तरीके से इमरान खान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकते हैं। इनके फर्जंद अर्जुमंद ने एक मौके पर कहा था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना कोई मुश्किल नहीं है, जब मेरा दिल करेगा मैं टांग मारकर हुकूमत को गिरा दूंगा। अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने टांग क्यों नहीं मारी, हुकूमत को क्यों नहीं गिराया। तो अब एक आइनी रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। बिल्कुल इसकी मुखालफत नहीं की जा सकती कि अगर अदम एतमाद के ज़रिए किसी हुकूमत को घर भेज दिया जाए तो उसमें किसी किस्म की कोई गैर आइनी बात नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे अपने माजी को देखते हुए हक़ाइक़ पर कि हक़ाइक़ क्या रहे हैं। पाकिस्तान में कभी भी किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। तो ये पहली अदम एतमाद की तहरीक होगी जो अपोजिशन के बकौल कामयाब हो जाएगी। मैंने गुज़श्ता दिनों एक आर्टिकल लिखा था, ये मुँह और अदम एतमाद। मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब पनामा केस शुरू हुआ था तो इमरान खान की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें। तो नवाज शरीफ ने एक जलसे से ख़िताब करते हुए, KPK में शायद वो जलसा था, नवाज शरीफ साहब ने बड़े पुरजोश तरीके से कहा था कि ये मुझसे इस्तीफ़ा मांगते हैं, ये मुँह और मसूर की दाद। इसी वजन पर मैंने आर्टिकल लिखा जिसका उन्वान था, ये मुँह और तहरीक अदम एतमाद। मुझे उस वक्त भी यकीन था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अव्वल तो आएगी नहीं, अगर आ गई तो कामयाब नहीं होगी, किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। बहरहाल अपोजिशन की तरफ से बड़े एक दूसरे के साथ डांडे मिलाए जा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है और इससे हुकूमती कुछ वज़रा, कुछ अरकान भी लरजते हुए नज़र आ रहे हैं। लरजना भी चाहिए जब इतनी ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं। हमारे एक दोस्त बाबा डोगर हैं, GNN पर उनका प्रोग्राम भी आता है, वो वीलॉग भी करते हैं। उन्होंने अपने वीलॉग में कहा है कि इमरान खान रूस के दौरे पर गए हैं और माजी में ये होता रहा है कि जो भी वज़ीर आज़म रूस के दौरे पर गया वापस आया तो उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसा इक़दाम हुआ पड़ा था या कोई ऐसे मसाइल थे कि उसको वज़ारत उज़्मा से जाना पड़ा। उन्होंने नाम लिया मियां नवाज शरीफ का और नाम लिया मोहम्मद खान जनेजो का। मियां नवाज शरीफ भी रूस के दौरे पर गए थे और उसके कुछ अरसे के बाद उनकी वज़ारत उज़्मा से छुट्टी हो गई थी, जबकि मोहम्मद खान जनेजो रूस के दौरे पर नहीं बल्कि कोरिया किनों के मुल्क फ़िलिपाइन गए थे, मार्कोस का मुल्क। और उससे वापसी पर जब मोहम्मद खान जनेजो पाकिस्तान पहुँचे तो उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो चुका था। कहा जाता है कि वहाँ कोरिया किनों से बात करते हुए कोरिया किनों ने कहा कि मुझे जर्नैल बड़ा परेशान कर रहे हैं। तो मोहम्मद खान जनेजो ने कहा कि
मुझे भी जर्नल इसी तरह से जिस तरह आपको परेशान कर रहे हैं मुझे भी परेशान कर रहे हैं और मैं इनका इलाज करने वाला हूँ। जब ये बात हो रही थी तो उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब थे वो भी मोहम्मद खान जुनेजो के साथ वहाँ गए हुए थे। तो नसीम आहिर साहब के कहने के मुताबिक जो मोहम्मद खान जुनेजो की काबीना में फ़ौज की तरफ से नुमाइंदा थे वो खुद इसका दावा करते हैं, एतराफ़ करते हैं। वो बता रहे थे कि नवाज शरीफ ने एक साइड पे जाके जनरल ज़िया-उल हक को फ़ोन कर दिया कि मोहम्मद खान जुनेजो के इस तरह के अज़ाइम हैं, और उसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो साहब की छुट्टी हो गई थी। वो एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद में उतरे नहीं थे कि ये सारा सिलसिला चल चुका था। मोहम्मद खान जुनेजो को घर भेजा जा चुका था। मोहम्मद खान जुनेजो को जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए बरतरफ किया जा चुका था। मोहम्मद खान जुनेजो वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाने के बजाय अपने घर चले गए या जहाँ भी उनका ठिकाना था वहाँ चले गए। बात हम कर रहे थे कि रूस के दौरे से वापसी के बाद वज़ीर-ए-आज़म के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ माजी में। इमरान खान के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो जाए। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। मैं आज भी उसी तरह से पुरएतमाद हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। फ़र्ज़ कर लीजिए अपोजिशन के अपने 162 लोग पूरे हैं और उसके बाद जहांगीर तरीन भी इनके साथ मिल जाता है और बाकी इत्तेहादी भी मिल जाते हैं, तो जहांगीर तरीन का मिलना नहायत ज़रूरी है। और ये कौन दावे कर रहे हैं 162 के पास लोगों को पार्लियामेंट में लाने का? वो लोग दावे कर रहे हैं जो इस चीज़ के पहले भी दावे कर चुके हैं आपके सामने। सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का वो सिनेरियो लाना चाहता हूँ जब 64 लोगों ने खड़े होकर कहा था कि हम सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। अगले सेकंड जब वोटिंग हुई तो 14 लोग सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ नहीं थे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। और उसके बाद भी देख लीजिए स्टेट बैंक के हवाले से कानून बना, अपोजिशन ने पूरा जोर लगाया। उस मौके पर इनके 10 सेनेटर गायब थे, मौजूद ही नहीं थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सेनेटर थे, पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, ANP के सेनेटर थे, मैंगल ग्रुप के सेनेटर थे, अचकज़ई के सेनेटर थे, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के सेनेटर थे जो गायब थे। और ऐसे पुरएतमाद लोग इनको कौमी असम्बली से मिल जाएंगे जो इसी तरह से जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो हो सकता है कि वो भी इसी तरीके से गायब हो जाएं। अपोजिशन अपना पूरा जोर लगा रही है। अपोजिशन के पास देने के लिए कुछ नहीं है। जो कौमी असम्बली के मेंबरान इनका साथ देंगे उनकी हो सकता है कि सीट चली जाए, और बाकी भी जो इनके साथ देंगे, क्योंकि इनका प्लान ये है कि अगले दिनों में या 2-4 दिन के बाद असम्बलियाँ तोड़कर नए इलेक्शन करवाए जाएंगे। आसिफ अली जरदारी की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से यही प्लानिंग सामने आई है कि दोबारा इलेक्शन हो। ये सामने आने वाली प्लानिंग है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी दोबारा इलेक्शन करवाने की ख्वाहिश रखती हैं। इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो सिंध से इनकी हुकूमत भी जाएगी अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, और दोबारा कोई इम्कान है या नहीं है इस पर फिलहाल हम बात नहीं करते कि दोबारा से पीपल्स पार्टी इसी तरीके से सिंध से जीत जाए। हो सकता है कि 2/3 अक्सरियत ले जाए, हो सकता है कि मरकज़ में भी कामयाब हो जाए, लेकिन हो सकता है कि उनकी वहाँ से भी छुट्टी हो जाए और मरकज़ में भी उनको कुछ ना मिले। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब पर एतमाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने नाम ले दिया कि शहबाज शरीफ आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। आसिफ अली जरदारी कतई तौर पर ये नहीं चाहेंगे कि उनकी सिंध से हुकूमत चली जाए। अगर मरकज़ से पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाती है, दोबारा इलेक्शन होने हैं, तो यकीनी तौर पर पूरे मुल्क में दोबारा इलेक्शन होंगे, और ऐसा रिस्क पीपल्स पार्टी वाले नहीं ले सकते। चलें ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं कि ये बड़े पुरखुलूस हैं एक दूसरे के लिए, पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले। इनके अपने 162 अरकान पूरे हो जाते हैं, जहांगीर तरीन इनका साथ दे देते हैं और 1-2 इत्तेहादी भी इनके साथ मिल जाते हैं, तो फिर क्या हो सकता है? फिर ये भी हो सकता है कि जहांगीर तरीन से इमरान खान की एक मुलाकात ही काफ़ी रहेगी, और जिन लोगों को PTI से तोड़ा गया होगा उनसे भी इमरान खान एक ही मुलाकात करेंगे। अगर PTI के लोगों को तोड़ा जा सकता है तो क्या हुकूमत के लोग आराम से बैठे होंगे जिनके पास देने के लिए बहुत कुछ होगा, और इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वादे ही वादे हैं, और ना सिर्फ इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इनके पास, इन लोगों के पास जो इख्तियारात हैं, जो मुद्दत बचती है, वो भी छिन जाएगी। इसके बावजूद भी अदम एतमाद की तहरीक की सरगर्मियाँ इसी तरीके से जारी रहती हैं, और वो दिन आ जाता है जब अदम एतमाद होना है,
اپوزیشن پوری تیاری کے ساتھ عدم اعتماد کے لیے اسمبلیوں میں پہنچ جاتی ہے، تو اس موقع پر کیا ہوگا؟ اس موقع پر جیسا کہ میں نے کہا کہ جہانگیر ترین سے ایک ہی عمران خان کی ملاقات کافی ہوگی۔ عمران خان سے جو لوگ استعفیٰ مانگ رہے ہیں، عمران خان استعفیٰ دینے والا نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت جا سکتی ہے، ان کو گھر بھجوایا جا سکتا ہے، کئی اور طریقے ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان سے یہ لوگ استعفیٰ مانگ رہے ہیں، پہلے بھی استعفیٰ مانگ رہے تھے، نواز شریف سے بھی استعفیٰ مانگا جا رہا تھا۔ عمران خان استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے کہ استعفیٰ اگر آئے گا تو ایک بندے کا استعفیٰ آ سکتا ہے۔ ان ساری سرگرمیوں کے دوران عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے یا عدم اعتماد کی تحریک کے موقع پر ایک استعفیٰ آ سکتا ہے، اور وہ استعفیٰ ہو سکتا ہے DGISI کا۔ ان کا استعفیٰ بھی ہو سکتا ہے، ان کی برطرفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ میں سیاسی تجزیے کے طور پر اور کچھ ماضی کے حقائق کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔